बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर की पोजीशन ग्रेजुएट्स के लिए लेके आ गया हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर, जिसको बोलते हैं LBO, लोकल बैंक ऑफिसर। सो यहाँ पे ऑन रेगुलर बेसिस बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये जो आपका पैन इंडिया वैकेंसीज़ है, अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज़ है, स्टेट वाइज वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपके पास है 2500, 2500 वैकेंसीज़ है और लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की 24 जुलाई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ क्या वैकेंसीज़ है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, कहाँ से अप्लाई करना है और कितनी सैलरी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 4 जुलाई से और इसका लास्ट डेट जो होगा वो आपका होगा 24 जुलाई। 24 जुलाई के पहले आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो आपका पोस्ट है वो है लोकल बैंक ऑफिसर, टोटल वैकेंसीज 2500। जो आपका एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल के बीच में है। ठीक है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ज़रूरी नहीं है साइंस आर्ट कुछ भी हो सकता है, बट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज रूरल बैंक लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड शेड्यूल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में कुछ बैंक्स की लिस्ट है। उन बैंक्स में यदि आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का एज एन ऑफिसर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, यदि आपका एक्सपीरियंस ये प्रॉपर नहीं है तो यहाँ अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये वेस्ट होगा। तो कौन कौन से बैंक है सेकंड शेड्यूल में, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा बैंक्स की लिस्ट डाल दूंगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में कौन कौन सी बैंक्स हैं। उन बैंक्स से यदि आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट बी कंसिडर्ड। छोटे बैंक्स में जो इस लिस्ट में नहीं है वहाँ से यदि आपका एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है, एक और चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, यदि गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल बैंक सारे स्टेट्स की वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है गुजरात की 1160 वैकेंसी, कर्नाटका की है 450 और महाराष्ट्र की है 485। ये 3 बड़े स्टेट्स की वैकेंसीज यहाँ पे है। बाकी दूसरे स्टेट्स में भी वैकेंसीज है बट वहाँ वैकेंसी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल स्टेट लैंग्वेज गुजराती आनी चाहिए। वैसे ही महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए और कर्नाटका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कन्नड़ आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इन 3 स्टेट्स में ज़्यादा वैकेंसीज है, बाकी स्टेट्स में वैकेंसीज थोड़ी कम है, मगर आप फाइट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारी कितनी वैकेंसीज आ गई? 2500 वैकेंसीज आ गई। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये होने वाला है एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है उसकी कितनी फ़ीस होगी। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो है 850 रुपये जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और 175 रुपये होगी SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट और EWS OBC के लिए 850 यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा। तो कोई भी आप न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो पहले प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल का, उसके बाद आपको वहाँ पे रेगुलराइज कर दिया जाता है। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्या एग्जाम्स होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होगा वो पहले होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। और अभी इन्होंने पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि जैसे भी आगे कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। तो या तो ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू जिन भी कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन टेस्ट पास किया है उनके लिए होगा। अभी ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा? तो ऑनलाइन टेस्ट का चार सेक्शंस में डिवाइड किया है। क्या क्या 4 सेक्शंस है? इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा 30 क्वेश्चंस होगा और 30 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। आई बात समझ में? सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्या होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भी आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 30 मार्क्स और 30 मिनट,
मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा और 30 मिनट का सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम डिवाइड कर दिया है। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के, और 120 मिनट दिया जाएगा। अभी इसमें एक ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हर सेक्शन में मिनिमम 40% लाना है जनरल EWS कैटेगरी के लिए एंड 35% लाना है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। आई बात समझ में? तो सेक्शन वाइज कट ऑफ इन्होंने अभी से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको 0.25 मार्क्स पेनल्टी लगेगा हर गलत क्वेश्चंस पे। ठीक है, यदि आपको आंसर गलत आंसर करते हैं तो 0.25 वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ फॉर्म से भी पेमेंट करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, ऑफलाइन का यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, ये थी पूरी डिटेल। कहाँ से अप्लाई करना है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके अपने मोबाइल से अपने घर से ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ़ोटो और अपने सिग्नेचर्स को स्कैन करके पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि लोकल बैंक ऑफिसर की जो पोजीशन है उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे कि आपको कस्टमर एक्विजिशन करना होगा, ठीक है, न्यू रिटेलर्स को देखना होगा, कंडक्ट डोर टू डोर वर्क प्लेस एंड मार्केट बेस्ड सेल्स एक्टिविटी। ठीक है, तो मियरली ये थोड़ा सा सेल्स साइड का जॉब आपका रहेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की डिटेल्स आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।